मूवी में हमें 19th सेंचुरी का टाइम दिखाया जाता है और एक अमीर फैमिली को दिखाया जाता है। इस अमीर फैमिली में एक बहुत ही प्यारी सी लेडी रहती है जिसका नाम है यूजीनी। फैमिली में इसकी सबसे ज्यादा इसके भाई के साथ बनती है और वही है जो इसको जानता है कि इसके अंदर स्पेशल किस्म की एबिलिटीज हैं। ये मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। वो जानता था कि ये उनके दर्द को समझती है। जब भी ये मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट करती थी तो ये लंबे लंबे सांस लेती थी। सामने वाला देखकर इसको ऐसा समझता था जैसे कि ये कोई पागल है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी इसको मरे हुए लोगों के मैसेजेस मिला करते थे। एक दिन जब ये अपनी ग्रैंड माँ को सुलाने के लिए आई थी, इसकी ग्रैंड माँ इससे पूछती है क्या तुम अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल पर गई थी? तो ये नॉर्मल लोगों की तरह जवाब नहीं देती और कहती है कि हाँ मैं अपनी दोस्त के फ्यूनरल पर गई थी। वो कहती है कि मुझे वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। दरअसल ये यहाँ पर मरे हुए लोगों के बारे में बात कर रही थी। इसके ग्रैंड माँ को भी इसके इस बिहेवियर की आदत हो गई थी। इस वजह से वो इसके बिहेवियर से अक्सर परेशान रहा करती थी। इसकी ग्रैंड माँ इसको कोई भी जवाब नहीं देती। यूजीनी अपने भाई के साथ मार्केट में जा रही थी क्योंकि इसको अकेले जाना अलाउ नहीं था। ये बाहर जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। ये गलियों में घूमती रहती है। फिर इसके बाद ये एक कैफे में जाती है। वहाँ पर ये एक आदमी को देखती है जो स्पिरिट्स के बारे में बुक पढ़ रहा था। ये आदमी यूजीनी को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और काफी देर तक इससे बातें करता रहता है। जिसके बाद यूजीनी उसको बताती है कि ना तो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी बातों में। वो तो कब से इस बुक को देख रही थी। जब इस लड़के को पता चलता है कि ये इस बुक में इंटरेस्टेड है तो वो लड़का एक रात के लिए यूजीनी को ये बुक दे देता है कि एक रात के लिए यूजीनी इस बुक को पढ़ सकती है। अब यूजीनी इस बुक को घर ले आती है और वो सारी रात इस बुक को पढ़ती रहती है। इस बुक को पढ़कर उसको अपना पर्पस समझ आया कि कैसे मरे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है और कैसे उनकी मदद की जाएगी। इन दोनों बहन भाइयों को देखते हैं जो कि एक और वेल्थी फैमिली के साथ हैं। यूजीनी के फादर उससे बात करते हैं। दरअसल यूजीनी के फादर उसको पसंद नहीं करते थे और ना ही उससे ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि यूजीनी अपनी फादर की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ थी। यूजीनी के फादर को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हम्बल होती हैं और गरीब लोगों का ख्याल रखती हैं। कि यूजीनी अमीर होने की डेफिनेशन को समझ नहीं पाई। वो समझते थे जो गरीब लड़कियां होती हैं वो काइंड और हम्बल होती हैं और वो लड़कियां गरीबों की तरह ही लगती हैं। वो अमीर लड़कियां बिल्कुल भी नहीं लगती। इस तरह इनका रिलेशन बहुत ज्यादा वीक था। एक दिन जब वो अपनी ग्रैंड माँ के बालों में ब्रश कर रही थी, ये उसकी रोजाना की रूटीन थी, तभी अचानक से एक डेथ सोल उससे बात करने की कोशिश करती है। यानी कि कोई मरा हुआ इंसान उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ये यकदम से अपनी ग्रैंड माँ की केयर को छोड़ देती है। तम से जाकर ड्रॉर में बहुत सारी चीजें निकालती है और यहाँ तक कि उसको एक नेकलेस मिलता है। ये नेकलेस देखकर उसकी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये नेकलेस उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सालों पहले गिफ्ट किया था, जो कि ग्रैंड माँ को लगता था कि चोरी हो गया है क्योंकि इतने सालों से ये नेकलेस मिल नहीं रहा था। तो यूजीनी की ग्रैंड मदर उससे पूछती हैं कि ये नेकलेस यहाँ पर है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? तभी हम देखते हैं कि यूजीनी की कंडीशन ठीक नहीं है। यूजीनी बताती है कि अभी अभी ग्रैंड पा ने मुझसे बात की है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये नेकलेस कहाँ पर है। अगली सुबह यूजीनी की मदर उसको उठाने आती हैं और कहती हैं कि यूजीनी उठ जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हें स्टोर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर यूजीनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके फादर कभी भी उसको ऐसे स्टोर लेकर नहीं गए थे और इसके फादर ने तो इसको अकेले बाहर जाना भी अलाउ नहीं किया था। तभी ये रास्ते में अपने फादर और अपने भाई के बिहेवियर को नोटिस नहीं करती, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। जिस व्हीकल पर यूजीनी को लेकर जा रहे थे तभी वो देखती है कि इसके फादर की सीट के नीचे बहुत सारा सामान था और ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। ये अपने भाई से पूछती है कि मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तभी ये विंडो से बाहर देखती है एक औरत खड़ी थी जो इसको बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं दो लोग इसको घसीट कर लेकर जा रहे थे। ये बहुत ज्यादा चिल्लाती है, अपने भाई और अपने फादर को आवाज देती है, मगर वो दोनों इसको बहुत ही खामोशी से देख रहे थे।
फिर यूजीनी को अंदर ले जाया जाता है। तभी हम यूजीनी के भाई को देखते हैं जिसको वॉमिट हो रही थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा था कि वो अपनी बहन को ऐसी जगह पर लेकर आया है, ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। तभी हम यूजीनी को देखते हैं, उसको अंदर लाया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, जैसे कि इसकी जिंदगी का तो एक ही मकसद था, इसने प्रूव करना था कि वो पागल नहीं है। अब यूजीनी को एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज थी जो पागल थी और कुछ लेडीज वहाँ पर ऐसी थी जो यूजीनी की तरह थी, वो पागल नहीं थी। उनको टॉर्चर कर कर पागल कर कर यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर एक और लेडी थी जो बिल्कुल यूजीन की तरह थी, वो यूजीनी की हेल्प भी करती है उसको यहाँ पर सेटल होने में। तभी हम देखते हैं कि यूजीनी की फ्रेंड को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। उसको बहुत सारे मेल डॉक्टर्स बुलाते हैं। ये देखती है कि वो उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो उसको हिप्नोटाइज भी करते हैं। वो डॉक्टर्स उसका बहुत बुरे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि वो नीचे भी गिर जाती है, मगर फिर भी उन लोगों को उस पर तरस नहीं आता। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो पेशेंट्स का ख्याल रखता, मगर हाँ यहाँ पर एक नर्स थी जो सभी पेशेंट्स का ख्याल रखा करती थी। इसका नाम जेनेवीव था और ये हेड नर्स थी। वो इन सब डॉक्टर्स के बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, मगर वो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। यूजीनी यहाँ पर किसी को भी अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जानती थी कि इसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एक दिन वो जेनेवीव को उसके सिस्टर के मैसेज के बारे में बताती है। एक्चुअली में जेनेवीव की सिस्टर जिसकी डेथ हो गई थी वो कांटेक्ट करती है यूजीनी से, मगर वो हेड नर्स यूजीनी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। मगर जब यूजीनी उसको खास सीक्रेट बातें बताती है जो सिर्फ जेनेवीव और उसकी सिस्टर के दरमियान में थी, तो वो शॉक्ड रह जाती है, मगर वो यूजीनी से कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन यूजीनी की फाइनल इवैल्यूएशन थी और वहाँ पर डॉक्टर्स ने यूजीनी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे और वो इन सभी क्वेश्चंस में यूजीनी से ये एडमिट करवाता है कि वो अभी भी स्पिरिट से बात करती है। अब जब ये इस बात को मान जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको और ज्यादा देर इस असाइलम में रखा जाएगा। यूजीनी को ये सुनकर डॉक्टर्स पर गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर्स पर चिल्लाती है, मगर यहाँ चिल्लाकर वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है। इसके चिल्लाने से डॉक्टर ये कंफर्म कर देता है कि इसको हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया में पेशेंट्स को एक बॉक्स में रखा जाता है और ये बॉक्स कोई ऐसा वैसा बॉक्स नहीं बल्कि ये बॉक्स आइस से भरा होता है और पेशेंट को इस बॉक्स में घंटों के लिए रखा जाता है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है और उनको कोई भी पेन फील नहीं होती। ये ट्रीटमेंट करने से पेशेंट ठीक नहीं होता। इस ट्रीटमेंट से तो पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, मगर यहाँ पर डॉक्टर्स का ये मानना था कि इस पेशेंट से लेडीज खास तौर पर ठीक हो जाती हैं। यूजीनी को भी ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये डॉक्टर्स के सामने बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मुझे ये ट्रीटमेंट मत दो, मगर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम हेड नर्स जेनेवीव को देखते हैं जो अपने घर वापस जा रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और तभी उसे पता चलता है कि उसका पीछा तो यूजीनी का भाई कर रहा था। ये अपनी बहन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान था। ये जेनेवीव को बताता है कि मेरी सिस्टर के पास स्पिरिट से बात करने की पावर्स हैं और वो अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसको यूजीनी की बुक भी देता है और कहता है कि ये बुक मेरी बहन को दे देना। वो हेड नर्स वो बुक ले लेती है जो उसने यूजीनी को देनी थी। अब वो भी इस मैटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। हम देखते हैं कि वो सारी रात इस बुक को पढ़ने में लगा देती है और जब वो उस बुक का कंटेंट पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बुक पढ़कर अब उसको यही लगता है कि यूजीनी बिल्कुल सच कह रही थी, उसने मेरी बहन से बात की है। दूसरी तरफ हम असाइलम में देखते हैं, वहाँ पर यूजीनी को उस ट्रीटमेंट से आजाद कर दिया गया था। यूजीनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वो इतनी देर तक बर्फ में लेट कर आई थी। हम देखते हैं कि वो रात को सो भी नहीं पाती। इसके बाद हेड नर्स जेनेवीव इसके पास आती है। वो इससे बात करती है क्योंकि वो अपनी मरी हुई बहन से बात करना चाहती थी और वो यूजीनी से ये भी कहती है कि अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और साथ ही वो उसको वो बुक भी
देती है जो यूजिनी के भाई ने उसको देने के लिए दी थी। यूजिनी कहती है कि सिर्फ वो अपने भाई से मिलना नहीं चाहती बल्कि यहाँ से निकलना चाहती है। उसका तो गोल ही यही है, यहाँ से निकलना, मुकम्मल आजादी चाहती है। जेनेविव उसको कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मगर हाँ मैं कोशिश जरूर करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। यूजिनी बहुत ज्यादा कोशिश करती है मगर फिर भी वो उसकी सिस्टर से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि यूजिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। यूजिनी कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत बड़े रिस्क में हैं। जेनेविव जल्दी से भागकर अपने घर जाती है। जब वो घर जाकर देखती है तो वो टेबल पर एक पड़ा हुआ नैपकिन देखती है जिस पर के खून लगा हुआ था। तभी ये अपने फादर को देखती है जो बेहोश होने वाले थे मगर इसने टाइम पर जाकर उनको रेस्क्यू कर लिया था। अब इसी तरह असाइलम में टाइम गुजरता रहता है और 1 महीने का टाइम गुजर चुका होता है। यूजिनी को रोज आइस टब में डाला जाता था और वो इस तकलीफ से रोजाना गुजरती थी। वहाँ पर जितनी भी लेडीज थी किसी भी लेडी के साथ सही सलूक नहीं किया जाता था। एक दिन यूजिनी देखती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है सिर्फ ओवरडोज की वजह से और साथ ही डॉक्टर की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से। ये देखकर यूजिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूजिनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो गुस्से से कहती है कि इन सब पेशेंट्स की हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हो। यूजिनी के इतने ज्यादा चिल्लाने की वजह से इसको आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाता है। यूजिनी को ऐसे रूम में भेजा जाता है जहाँ पर लाइट भी नहीं थी। वहाँ पर एक विंडो थी जिसको बंद किया गया था। ये जो नर्स यूजिनी को इस रूम में ला रही थी, ये नर्स विंडो को कभी कभी खोल देती थी मगर अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और यूजिनी को अब बिल्कुल भी रोशनी देखने की इजाजत नहीं थी। ये नर्स बहुत ज्यादा सख्त थी, ये सब पेशेंट्स को खिलौना समझती थी। यूजिनी इस रूम में बहुत सारे स्पिरिट से बातें करती है जो यहाँ पर रहा करती थी और यहीं पर रहते रहते उनकी डेथ हो गई। ये सब चीजें यूजिनी को बहुत ज्यादा डराती थी। ये बार बार उसी नर्स को आवाज दे रही थी जो इसको यहाँ पर लेकर आई थी मगर इस नर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। यूजिनी जिसको स्पिरिट्स का बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता था और वो इस शोर की वजह से खाना भी नहीं खा पाती थी। एक दिन जब वही नर्स इसके रूम में आती है, इसको बहुत ज्यादा डांटती है मगर यूजिनी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और खामोशी से बैठी रहती है और वो यूजिनी के सामने बहुत ही मजेदार खाना खुद खा जाती है। ये देखकर अब यूजिनी बोल पड़ती है, तुम्हारी मदर को देख सकती हूँ। यूजिनी कहती है कि मैं तुम्हारी मदर से बात की है, वो यहीं इसी रूम में मरी थी। तो वो नर्स कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने ही अपनी मदर को इस रूम में मारा था। और फिर यूजिनी उस नर्स के बच्चों का टॉपिक निकालती है, कहती है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी मदर ने मारा था। ये सुनकर अब वो नर्स वहाँ पर रो रही थी पर तभी वो यूजिन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा के बाद मेरे सामने मेरे बच्चों का नाम मत लेना। और फिर ये नर्स यहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही ये नर्स यहाँ से जा रही थी, इसके साथ एक लड़की टकराती है और वो चुपके से इससे चाबियां ले लेती है और ये लड़की ये कीज जाकर हेड नर्स जेनेविव को दे देती है। एक्चुअली में ये सारा प्लान जेनेविव का था कि वो कीज को उस नर्स से चोरी करवाएगी। वो यूजिनी के डोर के पास जाती है और यूजिनी से बात करती है। यूजिनी अब उस हेड नर्स को उसकी सिस्टर की सभी बातें बताती है। जेनेविव जब ये सब बातें सुनती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर यूजिन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने कैसे उसकी बहन की सब बातें उस तक पहुंचाई और अब वो ये प्रॉमिस करती है कि वो यूजिन को यहाँ से निकालेगी। अब ये नर्स जाकर डॉक्टर से कहती है कि यूजिनी की हालत काफी ज्यादा ठीक हो गई है और अब उसको आइसोलेशन से बाहर निकाल लेना चाहिए। डॉक्टर को यहाँ पर हेड नर्स पर शक तो हो रहा था मगर फिर भी वो अलाउ कर देते हैं कि यूजिनी को कॉमन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। यूजिनी को अब उस डार्क रूम से बाहर निकाल दिया गया था। यूजिनी इतने दिन के बाद बाहर आई थी। वो बाहर की हवा देखती है, रोशनी देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो वहाँ पर अपनी उसी फ्रेंड को देखती है जो कि अब व्हील चेयर पर थी। डॉक्टर के गलत एक्सपेरिमेंट्स की वजह से यहाँ पर असाइलम में अब एक दिन बॉल का आता है। ये दिन ऐसा था कि इस दिन सभी पेशेंट्स को न्यू कपड़े पहनने का मौका मिलता था और वो सभी पेशेंट्स बहुत सारा एंजॉय करते थे। ये सब लोग ऐसे एंजॉय करते हैं कि जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। यूजिनी के भाई को भी इस पार्टी का इनविटेशन दिया जाता है, वो भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। यूजिनी का भाई अब पार्टी में आ गया था। यूजिनी जब अपने भाई को देखती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती
है कि जैसे वो इसको जानती ही ना हो, क्योंकि ये दोनों एक साल बाद मिल रहे थे। ये दोनों सबको ऐसा शो इसलिए करवा रहे थे क्योंकि ये यहाँ से भागने वाले थे। तभी जब ये भाग रहे थे तभी वो नर्स जिसने अपनी मदर को मारा था वो इन दोनों को देख लेती है। वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर एक और लेडी उस नर्स को पकड़ लेती है। इसके बाद ये लेडी और भी ज्यादा पागल हो जाती है। ये वहाँ पर सभी डॉक्टर्स पर अटैक कर रही थी। ये लेडी सबको सबक सिखा रही थी कि कैसे उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया। दूसरी तरफ हम जेनेविव को देखते हैं जो कि यूजिनी के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो यहीं रहकर बाकी लेडीज की हेल्प करेगी जिसको उसकी मदद की जरूरत है। इसके बाद कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूजिनी को देखते हैं जो कि सबसे दूर रहती थी। वो पहली मर्तबा अपनी लाइफ से इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड थी और बहुत ज्यादा हैप्पी भी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।